पाकिस्तान दुनिया भर में मरकज़े निगाह, ईरान इसराइल अमरीका जंग में सालिसी की पेशकश। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमरीकी सदर से राब्ता। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल ने इतवार को डोनाल्ड ट्रंप से बात की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अगले रोज ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान से भी गुफ्तगू की। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेरे सदारत इजलास में आला अस्करी क़यादत और वुज़रा का मुज़ाकरात की मेज़बानी पर गौर। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से आज रात अहम मुलाकात मुतवक्के। आइंदा हफ्ते अमरीकी और ईरानी वफ़द की आमद मुतवक्के। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ, अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंदराबी का कहना है फरीकैन राजी हों तो पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। ईरान को अमरीका की 15 निकाती तजावीज़ मौसूल। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के सीनियर ओहदेदार ने तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमरीकी तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र का अमरीका ईरान मुज़ाकरात में अहम किरदार। तीनों ममालिक ने अमरीका और ईरान के पैगामात का तबादला किया। अमरीकी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से बातचीत की। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं नुकसानात पूरे होने तक जंग नहीं रुकेगी, तमाम पाबंदियां खत्म होने और आइंदा हमले न होने की आलमी जमानत लेंगे। ईरान ने जंग रोकने के लिए 6 शराइत पेश कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी अहलकार का कहना है कि अव्वलीन शर्त जंग दोबारा ना शुरू होने की यकीन दहानी, खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को बंद किया जाए, जारे को पीछे धकेलना और ईरान को हर जाने की अदायगी भी शामिल। तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग को खत्म किया जाए। आबनाए हुर्मस के लिए कानूनी रिजीम पर अमल किया जाना चाहिए। ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटिव्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उन्हें मुल्क बदर करना शराइत में शामिल। जंग बंदी के लिए इलाकाई पार्टियों और सालिसों ने ईरान को तजावीज़ पेश की। सदर ट्रंप को अचानक ईरान से बातचीत का ख्याल कैसे आया? अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट सामने आ गई। फ्लोरिडा रवानगी से कबल ट्रंप ने कहा, जब आप दूसरे फरीक को तबाह कर रहे होते हैं तो सीज़ फायर नहीं करते। लेकिन 3 दिन की मोहलत और ईरान में आला ओहदेदार से गुफ्तगू के बाद ट्रंप की सोच बदल गई। टेनेसी में कारकुनों से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा, वो चाहते हैं मामला हल हो और हम ये करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के मौक़िफ़ में ये तब्दीली खलीजी इत्तेहादियों की वार्निंग्स के बाद आई। उनकी वार्निंग थी कि ईरान में तवानाई मराकज़ पर हमला कशीदगी में खतरनाक इजाफे का बायस बन सकता है। ईरानी हुकूमत ने साबिक आर्मी कमांडर मोहम्मद बाकिर जुल्कदर को नया सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तैनात कर दिया। सदारती ऑफिस के अमले के मुताबिक मोहम्मद बाकिर जुल्कदर को अली लारीजानी की शहादत के बाद तैनात किया गया है। मोहम्मद बाकिर जुल्कदर पास्ताराने इनकलाब के कमांडर और बतौर डिप्टी वजीर दाखिला भी खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं। अरब मीडिया के मुताबिक लेबनान ने ईरानी सफीर को नापसंदीदा शख्स करार देकर इतवार तक मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों की 78वीं लहर। इसराइली मीडिया के मुताबिक तल अवीव में 6 अफराद जख्मी, 3 इमारतों को नुकसान पहुंचा। हाइफा में ईरानी क्लस्टर मिसाइल दागा गया। तर्जुमान पास्तराने इनकलाब के मुताबिक तल अवीव समेत इसराइल के शिमाली, वसती और जनूबी शहरों में मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया। हाइफा और शिमाली इसराइल के मुतादिद इलाकों में सायरन बज उठे। प्रोजेक्टाइल के टुकड़े गिरने से इमारत को नुकसान पहुंचा। चीन की इसराइल में मौजूद अपने शहरियों को फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने की हिदायत। ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले रोकने के ऐलान के बावजूद हमले ना रुके। इस्फहान में गैस तनसीबात की इमारतों को निशाना बनाया गया। गैस एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग और गैस रिडक्शन स्ट्रक्चर और करीबी घरों को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा। खुरम शहर में पावर प्लांट की गैस पाइपलाइन के करीब धमाका। ईरान की नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक अमरीकी और इसराइली तैयारों की जुनूब मगरबी ईरानी शहर अर्मिया पर बमबारी में 5 शहरी शहीद। मुतादिद घर मलबे का ढेर बन गए। तेहरान, तब्रेज़ और करज धमाकों से गूंज उठे। इसराइली फोर्सेस ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं डील होने तक ईरान और लबनान पर हमले जारी रहेंगे। मजीद 2 ईरानी न्यूक्लियर साइंसदानों को शहीद करने का दावा।
तेहरान में ईरानी अवाम सड़कों पर निकल आए। सुप्रीम लीडर और हुकूमत से यकजहती का इजहार। अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इसराइल का लबनान के शहर ताइर पर हमला, मुतादिद रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। सेहूनी फोर्सेस का जनूबी लबनान के 9 देहात खाली करने की वार्निंग, शहरियों को दरियाए ज़ोहरानी की तरफ मुंतकिल होने का कह दिया। तुर्क मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज लबनान के जनूब में मजीद हमले की मंसूबाबंदी कर रही है। लबनान पर इसराइली हमलों में अब तक 1000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। इराक में ईरान नवाज पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट के ठिकाने पर हमला, अंबार कमांडर समेत 10 अफराद हलाक, 30 जख्मी। पीएमएफ की अंबार के कमांडर सादल जेबी के जाँ बहक होने की तस्दीक। खबर एजेंसी के मुताबिक हमले के वक्त आला कमांडर्स की सिक्योरिटी मीटिंग जारी थी। ईरान को रूस इंटेलिजेंस फराहम कर रहा है, जंग तूल पकड़ सकती है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है रूसी ताउन मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ा रहा है। यूक्रेन के पास रूस के ईरान से ताउन के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। रूस सिग्नल्स और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से ईरान की मदद कर रहा है। मशरिक़ वस्ता के शराकतदारों से हासिल डाटा भी ईरान को मुंतकिल किया जा रहा है। जंगों ने इसराइली मईशत को उजाड़ दिया। गजा में जारी जंग से इसराइली मईशत को 57 अरब डॉलर का नुकसान। बैंक ऑफ इसराइल के मुताबिक 2023 से 2025 के दरमियान इसराइली मईशत को 177 अरब शेकल का नुकसान हुआ। जीडीपी का 8.6% जंगो जदल की भेंट चढ़ गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक नुकसानात गजा में नस्लकुशी की मुहिम के दौरान हुए। इसराइल के नजरसानी बजट में 13 अरब डॉलर का इजाफा किया गया। इसराइल की 8 यूरोपीय ममालिक को बरामदात में कमी आई। गुज़श्ता साल जून में ईरान के साथ जंग में इसराइल की मईशत में 0.3% गिरावट हुई। कोलंबिया में फजाई हादसा, फौजी तैयारा C-130 गिरकर तबाह हो गया। 66 अफराद हलाक, लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। तैयारे में 125 अफराद सवार थे। तैयारा पेरू की सरहद के करीब कोलंबिया के जनूबी अमेज़न रीजन से रवाना हुआ था। कोलंबियन सदर का तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। तालीमी इदारों में 15 अप्रैल तक छुट्टियों और हाइब्रिड निज़ाम तालीम की सिफारिश। पंजाब हुकूमत का नई किफ़ायत शारी पॉलिसी पर गौर। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वफाक की तर्ज पर फ्यूल राशनिंग की जाएगी। पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ होगा। मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फराहम करने की तजवीज़। निजी इदारों में वर्क फ्राम होम के लिए सख्त हिदायत और मार्केट औकात कार मजीद महदूद करने की तजवीज़। गैर ज़रूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। मेट्रो बस सर्विस बढ़ाने की सिफारिश। बिल बोर्ड और आराइशी लाइट्स बंद करने का प्लान। रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स मुतबादिल मोड पर चलेंगी। चीनी की दरामद पर रियायती टैक्स की मुद्दत में इजाफा। एफबीआर ने सेल्स टैक्स कवानीन में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इतलाक 28 फरवरी 2026 तक दरामद की गई चीनी पर होगा। रियायती मुद्दत का आगाज नवंबर 2025 में हुआ था। रियायत में 3 माह की तौसीक का मकसद चीनी की मकामी कीमतें कंट्रोल करना है। दफातर खुल गए, परदेसियों की वापसी जारी। बड़े शहरों की रौनकें बहाल होने लगीं। ईद तातीलात के बाद पहले रोज हाजिरी कम। आबाई इलाकों से वापस आने वालों को बस अड्डों पर बरवक्त गाड़ियां ना मिलने से मुश्किलात का सामना। जायद किराया वसूली का भी शिकवा। मुतादिद ट्रेनें ताखीर का शिकार। निकाहनामे में हक महर की अदायगी का वक्त ना लिखा हो तो बीवी के मांगने पर महर देना होगा। शादी खत्म ना हो तो भी बीवी महर की हकदार है। लाहौर हाई कोर्ट ने हक महर की रकम देने से मुतालिक खातून की दरख्वास्त मंजूर कर ली। ट्रायल कोर्ट का बीवी को हक महर की रकम ना देने का फैसला कल अदम करार। नानुफ्का और जहेज से मुतालिक अपीलेट कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। जस्टिस आबिद हुसैन ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया।
पेट्रोल सस्ता करने के लिए लेवी टैक्स फौरी खत्म किया जाए। लेवी टैक्स से हुकूमत को 900 अरब रुपए इजाफी मिलते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुररहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पेट्रोल महंगा करके पेट्रोलियम इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाया गया। IPPs माफिया को जाली मुआहिदों के जरिए पैसे दिए जाते हैं। थर्मल यूनिट्स और पावर प्लांट्स को फौरी बंद किया जाए। ईरान की ऑयल रिफाइनरीज पर हमले किए गए। जंग में अमेरिका की ताकत बेनकाब हो चुकी। पाकिस्तान ने जंग में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। चीनी कंपनी अली बाबा ने एजेंटिक AI के लिए जदीद चिप तैयार कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्वानटाई नैनोमीटर प्रोसेसर के पिछले वर्जन के मुकाबले में 3 गुना से ज़्यादा तेज़ है। चिप छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए मौजू है। प्रोसेसर खुदकार तौर पर पेचीदा काम करने की सलाहियत रखता है। मुल्क भर में आज से 29 मार्च तक बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, पंजाब और KP में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद होगा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। सिंध और बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुश्क होगा। PSL 11 की ट्रॉफी की रूनमाई ऑफिशियल तराना जारी। आतिफ असलम, आयमा बेग, साबरी सिस्टर्स और दानिया कमल ने आवाज़ का जादू जगाया। चेयरमैन PCB की जानिब से PSL की टीमों, मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों के एजाज़ में तकरीब। मोहसिन नकवी ने कहा खित्ते की कशीदा सूरत हाल के बायस कौमी मफाद में PSL को महदूद किया गया। वफाकी वुज़रा, सियासी शख्सियात, फ्रेंचाइज ओनर्स, खिलाड़ियों की बड़ी तादाद तकरीब में शरीक हुई। और इनकलाबी शायर हबीब जालिब की 98वीं सालगिरह। जालिब ने जो लिखा अमर हो गया। इनकलाबी शायर के बेबाक कलम ने जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी और अदम मसावात के हवाले से जो कहा वो ज़बान ज़द-ए-आम हो गया। उनके लिखे फिल्मी गीत भी बड़े मकबूल हुए। फिल्म ज़रका के गानों ने शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया।